प्रेम्बल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके अगर उसको लागू की जाएं तो हम उस दिशा में बढ़ेंगे। और एक बात आप सदा याद रखिए, धर्म के लिए मनुष्य नहीं बना है, मनुष्य के लिए धर्म बना है। संविधान के लिए मनुष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। सोशल मीडिया के दौर में सही बात सुनकर ही सही उत्तर संभव। रितेश्वर महाराज। संत रितेश्वर महाराज ने सोशल मीडिया के दौर में सही सूचना के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सही बात सुनकर ही सही उत्तर संभव है। अपने मार्ग और विचारों को सुरक्षित रखने से समाज को आनंद मिलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा, महाराज ने राष्ट्र की सुरक्षा को विचारधारा से जोड़ा और सनातन मूल्यों की रक्षा को अनिवार्य बताया। रामकृष्ण कथाओं से आगे राष्ट्रबोध को समझना आज की आवश्यकता है, उनका मत था। संविधान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, संविधान का हवा खड़ा किया जाता है, इसे बदल देंगे, लेकिन यह सैकड़ों बार पहले ही बदल चुका है। समय के साथ नियमों में परिवर्तन स्वाभाविक है। धर्म के लिए मनुष्य नहीं बना, मनुष्य के लिए धर्म बना है। महाराज ने स्पष्ट किया, मनुष्य की सुरक्षा, संविदा और जीवन पद्धति सर्वोपरि है। शिक्षा, चिकित्सा व सुरक्षा को जीवन की बुनियाद बताते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा में योग्यता के साथ संस्कार भी अनिवार्य है। जैन जी को संबोधित करते हुए महाराज ने कहा, भारत का युवा अपने धर्म के प्रति जागरूक है। आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय परंपरा का संतुलन जरूरी है। कृष्ण कथा ये सुनते आए थे, लेकिन राष्ट्र कथा और इन कथाओं में क्या एक ऐसा अंतर रहता है जिससे आज के युवा को सीखना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज़ उपलब्ध है। अगर उसको सुना जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका उत्तर मिल सकता है। जो चीज़ें 5 दिन में, 3 घंटे में, 15 घंटे में कही गई हैं, उसे 3 मिनट में कहना तो बहुत असंभव है। तो शॉर्टकट न अपनाकर मैं विद्यार्थियों को यही कहूँगा कि वो उपलब्ध होगा कहीं ना कहीं। नहीं, राष्ट्र कथा का क्या एक मतलब है? क्योंकि हमने भी पहली बार सुना है राष्ट्र कथा जो हुई है। राष्ट्र का सब अर्थ आप भी जानते हैं। हमने कहा कि आप अलग अलग चीज़ों की पूजा कर रहे हैं, परंतु आपका छत अगर गायब हो गया तो न टीवी बचेगी न फ्रिज बचेगा घर में। पहले छत तो मजबूत हो। तो छत की मजबूती हमारी राष्ट्र सेवा, राष्ट्र प्रेम और सनातन प्रेम है। अगर हम अपने राष्ट्र को बचा पाए, सुरक्षित रख पाए, तो हम सब आनंदित रहेंगे। युवाओं को क्या चाहिए? कार चाहिए, बंगला चाहिए, आनंद चाहिए, वो सब मिलेगा। पर वहाँ नहीं मिलेगा जहाँ मैं 2-3 देशों का नाम ले रहा हूँ। वहाँ बड़े आनंद में थे पर भागना पड़ा। तो देखिए, इतिहास से बच्चों को या हमको सीखना चाहिए। वर्तमान में हमें उस इतिहास से सीखे हुए कर्म के कारण जो हमें तकलीफ हुए थे, वो कैसे हम पुनः न पाएँ, उस दिशा में हमें अपने कर्म और विचार रखने चाहिए। तो यही सब मूल कारण था राष्ट्र कथा करने का। और फिर करेंगे जी। राष्ट्र में सैकड़ों जगह से आया है राष्ट्र कथा करने के लिए, पर चूँकि मैं कथाकार नहीं हूँ, मैं 3-4 वर्षों में कभी एक बार मूड हुआ तो कथा किया, मन आया तो राष्ट्र के साथ कनेक्ट हो गए। वो मेरा व्यवसाय नहीं है, ना ही मेरा व्यापार है। तो फिर करेंगे जब देखेंगे कि उचित स्थान हो और करने वाले वास्तव में आहुति देना चाहते हैं और राष्ट्र को जगाना चाहते हैं, तो करेंगे। और मुझे लगता है कि इसका प्रभाव जल्दी ही पड़ेगा। थीम भी बदलेगी। लोग फिर अलग अलग कुछ नाम बदल करके राष्ट्र सेवा करने का प्रयत्न करेंगे, और मैं यही चाहता था कि ये काम हो जाए। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।